हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज कम्प्लीट लाइफ में। आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं प्रश्नावली 8.a प्रश्न क्रमांक 4 और 5। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सॉल्व करा दिए हैं। आज हम देखेंगे 4 और 5। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात कीजिए। यदि 15 cot a बराबर 8 हो। शुरू करते हैं हम। हल डालेंगे। दिया है 15 cot a बराबर 8। तो चूंकि 15 जो है cot a के मल्टीप्लाई में है तो cot a बराबर आ जाएगा 8/15। चूंकि हम जानते हैं कि हमारा जो समकोण त्रिभुज होता है, हमें इसमें सब समकोण त्रिभुज से ही कैलकुलेट करना है। तो समकोण त्रिभुज हम एक ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया ए बी सी। बी समकोण है। तो हम चूंकि जानते हैं कि हमारा जो कॉट होता है, हम अपना थोड़ा रफ में देख लेते हैं। लाल बटे कका के अकॉर्डिंग तो साइन कॉस 10 चलते हैं। साइन कॉस 10 साइन कॉस 10 के मान है, लेकिन जो हमारा कॉट होता है ये किसका रेसिप्रोकल होता है? 10 का। 10 का रेसिप्रोकल होता है। तो 10 की वैल्यूज क्या है इसमें? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। तो 10 का रेसिप्रोकल होता है तो कॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? कॉट ए की वैल्यू हो जाएगी आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। तो हमारा आधार कितना हो गया? 8 और लंब कितना हो गया? 15। इस तरीके से हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम देखेंगे त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से। क्योंकि यहाँ पर हमारी AB की वैल्यू मिल गई, BC की वैल्यू है, AC की वैल्यू नहीं है, तो AC की वैल्यू पहले हमें ज्ञात करनी पड़ेगी। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का वर्ग। तो कर्ण क्या है? AC का स्क्वायर, फिर आधार AB का स्क्वायर धन लंब BC का स्क्वायर। तो AC की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। AC हमारे पास नहीं है। AB 8 का स्क्वायर प्लस BC 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। प्लस कर देंगे 9, 6 और 2 8, 289। तो AC अभी यहाँ स्क्वायर लगा था और यहाँ 289 था, लेकिन इसके स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट लग जाएगा, ये हो जाएगा 289। तो AC की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 17, क्योंकि जो 289 होता है वो 17 का वर्गमूल होता है। तो AC की वैल्यू हमारी कितनी निकल आई? 17 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में ही दिया है 17 सेंटीमीटर। अब चूंकि हमें निकालना क्या है? साइन A और सेक A। साइन A और सेक A। तो साइन A बराबर, अब फिर से हम उसी के अकॉर्डिंग आते हैं। हमारी
लाल बटे के अकॉर्डिंग। तो साइन कॉस टेन, साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, लंब बटे कर्ण। तो इसमें लंब क्या है, BC, कर्ण क्या है, AC। तो BC की वैल्यू क्या है 15, और AC की वैल्यू हमने अब भी फाइंड की है 17। ए साइन ए निकाल आया। अब हमें निकालना है सेक ए। तो सेक ए यहाँ से देख लेंगे। सेक जो होता है किसका अपोजिट होता है, कॉस का। तो कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण क्या है आपका AC, और आधार है AB। AC की वैल्यू 17 है, अब भी फाइंड किए हैं, और AB की वैल्यू पहले से दी हुई है 8। ये आपके आंसर्स हो गए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हमारा प्रश्न क्रमांक 5 है। यदि सेक ए बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। सबसे पहले हमने अभी देखा है कि सेक ए इक्वल टू क्या होता है, सेक ए कॉस का उल्टा होता है, तो आधार बटे कर्ण होता है कॉस बराबर। तो सेक ए बराबर होगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। सेक ए बराबर कर्ण बटे आधार होगा। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे हल सेक ए बराबर 13/12, मतलब कर्ण बटे आधार। तो सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे इसका। ABC, बी समकोण होगा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण हमारा 13 हो जाएगा, आधार हो जाएगा 12। यहाँ पर हमें लंब ज्ञात करना है, तो सबसे पहले वही करेंगे। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पे डायरेक्ट लगा रहा हूँ फ्रेंड्स में, कर्ण का वर्ग मतलब 13 का वर्ग, फिर आधार AB मतलब 12 का वर्ग, धन BC, 13 का वर्ग होता है 169, 12 का वर्ग होता है 144, BC हमें ज्ञात करना है। इसका पक्षांतर इस साइड करेंगे तो 169 माइनस 144 बराबर BC का स्क्वायर। यहाँ पे आया हमारा 169 माइनस 144 बराबर BC का स्क्वायर। माइनस कर देंगे, 9 में से 4 जाएंगे, 5 बचेंगे, और यहाँ 6 में से 4 जाएंगे तो 2 बचेंगे, 1 में से 1 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। हो गया BC का स्क्वायर। तो हम BC इक्वल टू लिखेंगे रूट ऑफ 25। यहाँ पर BC स्क्वायर था तो स्क्वायर हटाया तो इसके ऊपर रूट लग गया, तो यहाँ आ जाएगी वैल्यू 5। BC की वैल्यू निकल आई हमारी 5। तो हमें इसका जो फाइंड करना है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, सारे के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, साइन से। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात सबसे पहले साइन से स्टार्ट करेंगे। साइन ए बराबर, फिर कॉस ए बराबर, टेन ए बराबर, कॉसेक ए बराबर, कॉट ए बराबर, और शेक ए बराबर। साइन
सबसे पहले जब हम साइन देखेंगे तो मैंने आपको पहले ही बताया था, यदि हम रफ में देखें लाल बटे कका, तो साइन कॉस 10 चलता है इसका, साइन कॉस 10। तो साइन की सबसे पहले निकालेंगे तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। एक बार हम डायग्राम को यहीं ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा फर्स्टली। यहाँ पर हमें क्या क्या दिया था, 13 उन्होंने दिया हुआ था, 12 ये हम फाइंड किए हुए हैं, तो ए बी और सी। सबसे पहले हम साइन की देखेंगे, साइन का क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है हमारा, लंब आपका ये है बी सी, कर्ण, कर्ण क्या हो जाएगा ए सी, तो बी सी, बी सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 5 और ए सी की वैल्यू है 13, आ गया 5/13। ऐसे ही कॉस देखेंगे तो कॉस का हो जाएगा आपका सेकंड आधार बटे कर्ण, आधार कितना है हमारा ए बी, आधार बटे कर्ण, तो कर्ण है ए सी, ए बी की वैल्यू है 12 और ए सी की वैल्यू है 13। 10 देखेंगे तो 10 यही हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब कितना है आपका बी सी और आधार है आपका ए बी, बी सी की वैल्यू है 5 और आधार की वैल्यू है 12। अब क्या करना है आपको, हमने आपको पहले ही बताया है कि जो साइन होता है वो कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है, मतलब इसका व्युत्क्रम होता है। अब हम इसी को पलट देंगे, जो साइन की वैल्यू थी वो हम राइट कर देंगे ए सी अपॉन बी सी, ये हो जाएगी आपकी 13/5। इस वैल्यू को मैंने टर्न कर दिया, कॉट होती है 10 के उल्टा, तो ए बी अपॉन बी सी, ये हो जाएगा 12/5। सेम एज सेक, कॉस का उल्टा होता है, तो ए सी अपॉन ए बी इक्वल टू 13/12। हमारे क्वेश्चन नंबर 5 में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात फाइंड करने थे, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात फाइंड हो गए। डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियोज एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thanks for watching, friends.